वही कथा है जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया था। तो उस चौपाइयों को हम लोग पढ़ेंगे। याज्ञवल्क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कहियऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सज्जन रामायण में जहां जहां भी आया है वो साधु स्वभाव के पुरुषों के लिए आया है। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। आगे कहते हैं सोई शिव कागभ सुंडी दीना। फिर शंकर जी ने वही राम जी की कथा जो पार्वती जी को सुनाया था वो किसको दिया? अपने शिष्य कागभसुंडी को दिया। क्यों दिया? राम भगति अधिकारी कीन्हा। और कागभसुंडी जी से ये कथा तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, अतिन पुनि भरत द्वाज प्रति गावा। ये 3-4 लोगों का नाम बता करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो कथा इसमें मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया और फिर भगवान शंकर ने इसको कागभसुंडी जी को दिया, क्योंकि कागभसुंडी जी राम के भक्त थे या हैं। और उस कागभसुंडी जी से ये कथा याज्ञवल्क्य जी ने पाया। याज्ञवल्क्य जी ने ये कथा भरद्वाज को सुनाया। तो ये जो श्रोता है, इसमें 3 श्रोता है। पहली श्रोता माता पार्वती, दूसरे श्रोता कागभसुंडी से जो कथा सुने थे गरुड़ जी, और तीसरे श्रोता याज्ञवल्क्य जी से जो कथा सुने थे भरद्वाज जी। तो ये 3 श्रोता और 3 वक्ता। प्रथम वक्ता भगवान शंकर, द्वितीय वक्ता कागभसुंडी जी और तृतीय वक्ता याज्ञवल्क्य जी। तो ये 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। ते श्रोता वक्ता समशीला। इन श्रोता और वक्ता सबका शील जो है समान है। सवदर्शी जानहि हरि लीला। ये लोग क्या है? समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते हैं, ऊंचा नीचा नहीं देखते, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखते, सब में भगवान को देखते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं। जैसे भगवान सबको देखते हैं उस स्तर पर पहुंचे हुए ये लोग हैं। तो शील क्या होता है? हमने आप लोगों से चर्चा किया है कि शील होता है किसी व्यक्ति की बुराई को जाना और जानने के बाद भी उसके सामने कहा नहीं। एक उदाहरण देता हूं रामायण का ही, अभी आगे आप सुनेंगे और आप सब लोग जानते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के आश्रम में दक्षिण भारत में कैलाश से उतर करके माता सती के साथ कथा सुनने के लिए गए। और कुंभज ऋषि ने भगवान आ गए हैं ये जान करके भगवान शंकर की और माता सती की उपासना किया।
भगवान शंकर जब स्थिर होकर के बैठ गए तो कुंभज जी ने पूछा कि हे प्रभु, बड़ी कृपा किया आपने, मेरे यहाँ आए और ये बताइए क्या सेवा मैं करूं। तो उन्होंने कहा, हे कुंभज, तुम राम की कथा जानते हो, क्योंकि राम जी तुम्हारे आश्रम में आए थे, तुमने उनको दीक्षा भी दिया था, तुमने उनको सूर्य की उपासना भी बताई थी, तुम्हारे मंत्र से ही उन्होंने रावण का संहार किया था। कहते हैं मेरा मन तो हर समय भगवान की कथा में जमा रहता है, लगा रहता है, तो मुझको वही कथा सुनाओ। तो जब ऋषि ने बड़े प्रेम से भगवान राम की कथा सुनाया तो बहुत अपने मन में प्रसन्नता मान करके भगवान शंकर ने सुना। लेकिन माता सती जो साथ में गई थी वो दक्ष की कन्या थी। दक्ष कहते हैं अत्यधिक चतुर को, और चतुर की कन्या क्या होगी? चतुर ही होगी। माता सती को ये कथा अच्छी नहीं लगी। माता सती ने कहा, नाना के आगे ननियाउर की बखान, ये छोटा सा आदमी ये कथा सुना रहा है। तो उनको कथा में कोई रुचि नहीं आई, क्योंकि उनके पति गए थे, वहां रुके थे काफी समय, महीनों पूरा रुक करके कथा सुना। राम जी के जन्म से लेकर के किस लिए जन्म हुआ, कैसे रावण का संहार किया, कैसे धरती से छोड़ करके भगवान गए, सारी कथा उन्होंने सुना और बहुत सुंदर से सुना। और सुनने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने मांगा भगवान शंकर से कि हे प्रभु, आप ही के ऊपर कृपा करने से, आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको भगवान की भक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऋषि कथा सुना रहे थे, कौन? कुंभज। इनके बारे में क्या कहा जाता है? पैदा हुए थे किससे? घड़े से। और ओंकार करके क्या कर दिया? सारे समुद्र को सोख लिया, अपने पेट में धारण कर लिया। तो बताओ, कभी घड़े में समुद्र समा जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? वह व्यक्ति इतना ज्ञानी था, विद्वान था, बुद्धिमान था, वैज्ञानिक था कि उसने समुद्र को उठा करके पी लिया। उसकी इस भावना को भगवान शंकर जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी क्या बताया? महाराज, मेरे अंदर भक्ति नहीं है। भक्त का एक गुण होता, भक्त जो है हर समय ये सोचता है कि हमारे अंदर भक्ति नहीं है। अगर जो सोच लेता है कि हम भक्त हो गए तो वो अभिमान हो गया उसको, फिर वो भगत नहीं। तो भक्त के अंदर ये भावना होती है कि मेरे भगवान अभी हमसे मिले, अभी हमसे जुदा हो गए, हमने उनको भोग लगाया, भगवान ने मेरा भोग स्वीकार नहीं किया। गला भराता है, रोता है, नाचता है भगवान के लिए और दुख मनाता है। तो उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु शंकर जी महाराज, आपका नाम है शंकर, क्योंकि आप सबका कल्याण करते हैं। तो अगर मैं भक्ति पाने का अधिकारी हूं तो हे महाराज, हमको भक्ति दान दीजिए। भगवान शंकर ने उनको अधिकारी जान करके भक्ति का दान दिया। और भगवान शंकर और माता पार्वती उनके आश्रम से अपने कैलाश के लिए चले। ये उसी समय की बात है जब भगवान ने जन्म ले लिया था, जहां कुंभज ऋषि रहते थे, अगस्त ऋषि दंडक वन में। वही कथा सुनने भगवान शंकर और माता सती गए थे। भगवान शंकर अपने मन में विचार करते हैं, काश मेरी मुलाकात प्रभु से हो जाती
क्योंकि इसी वन में कहीं भगवान निवास करते हैं। और उस समय घटना ये घटी थी कि रावण माता सीता को चुरा करके ले गया था। भगवान लीला में माता सीता का खोज कर रहे थे। एक एक पेड़, एक एक टानी, एक एक डहली टहनी, एक एक भौरा, एक एक पक्षी से व्याकुल होकर के पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी धर्म प्रिया सीता को कहीं देखा है? अगर देखा है तो बता दो। इस तरह से जैसे संसार का कोई व्यक्ति विरह में अपने पत्नी के व्याकुल होकर के घूमता है, उससे भी ज्यादा विरही की तरह से, संसारी व्यक्ति की तरह से वो लक्ष्मण जी के साथ घूमते हुए जा रहे थे। एक वाल्मीकि जी ने तो अपने रामायण में लिखा है कि राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, है लक्ष्मण मैं कौन हूं? अपने को भी भूल गए, इतना विरह में पागल थे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु आप राम हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने कहा तू कौन है, मेरे साथ क्यों घूम रहा है? तो उन्होंने कहा मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, मैं घूम रहा हूँ। तो भगवान इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्यथित हो गए थे कि सब कुछ उनको भूल गया था। इस तरह से विरही व्यक्ति को घूमते हुए देख करके माता सती ने कहा कि मेरे पति इनको जय सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये सच्चिदानंद है। अरे सच्चिदानंद तो जो तीनों समय में एक जैसा रहता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिसके नजदीक तो दुख और विरह जाता ही नहीं, जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, जो अखंड है, अनादि है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो सब कुछ जानता है, निरंजन है, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। जो चिद है, कैसा चिद है? जिसके अंदर इस तरह का चैतन्य है, जो परम चैतन्य है, चैतन्यता के अलावा उसके अंदर और कुछ है ही नहीं, वो परम चैतन्य सच्चित और जो आनंद का घर है। अरे यहाँ तो कोई आनंद नहीं दिखाई पड़ता, ये तो पागलों की तरह से घूम रहा है। विरही आदमी संसार के जैसे पत्नी के दुख में व्याकुल हो जाते हैं, धन के दुख में व्याकुल हो जाते हैं, उस तरह से घूम रहा है। और अगर भगवान विष्णु भी अवतार लिए होते नर के रूप में, तो भी इतना ज्ञानी है कि हमारी पत्नी को रावण चुरा के ले गया। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, किसको प्रणाम आपने किया? ये राजकुमारों को। तो शंकर जी ने कहा कि यही मेरे प्रभु हैं, जिनकी कथा हमने अभी ऋषि के आश्रम में सुना, जिनकी कथा ऋषि ने सुनाई, यही मेरे प्रभु हैं। लेकिन माता पार्वती के मन में विश्वास नहीं हुआ। माता पार्वती नहीं थी, सती थी वो, पार्वती के रूप में तो बाद में जन्मी। दक्ष कन्या थी, इसलिए उनके मन में विश्वास नहीं हुआ। बार बार शंकर जी ने समझाया, सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा जाके परीक्षा क्यों नहीं लेके देख लेती हो? जाके उन्होंने परीक्षा ली, आगे से चल करके गई। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो माता सती उमा का वेश बना के आ रही है। गोस्वामी जी ने लिखा, लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी समझ गए कि अब सती का प्राण जाने वाला है, कारण उत्पन्न हो गया है। अब ये पार्वती के रूप में, उमा के रूप में पैदा होंगी। तो भगवान के डर से कुछ बोले नहीं, संकोच में। यही सील कहते हैं कि जब बड़ा है तो हम क्यों बोले। राम जी ने देखा, राम जी ने जब देखा तो कहा, हे माँ, ये बताइए
आप जिनके साथ बैल पे चढ़ के चलती हैं वो वृषकेतु कहाँ है? आप इस वन में, विपिन वन में अकेले क्यों घूम रही? अब तो चक्कर आ गया न, माता सती को चक्कर आ गया। मैं चली थी इनकी परीक्षा लेने, उल्टा ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और इतना ही नहीं हुआ, जहां देखे तहां राम, लक्ष्मण और सीता। और क्या देख रही हैं? राम लक्ष्मण बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा कर रहे हैं, सारा सकल संसार पूजा कर रहा है। जिस ब्रह्मांड में उनकी निगाह जा रही है उस ब्रह्मांड में वही राम है, वही सीता है, वही लक्ष्मण है। ब्रह्मा विष्णु अनेक हैं, भिन्न भिन्न हैं। यानी हमारे धरती की ब्रह्मा 4 मुख वाले, इससे बड़े ब्रह्मांड के ब्रह्मा 8 मुख वाले, उससे बड़े ब्रह्मांड के ब्रह्मा 16 मुख वाले। कहीं विष्णु जी दूसरे, लक्ष्मी जी दूसरी, कहीं शंकर जी दूसरे। और उन्होंने अपने को भी देखा कि मैं नाना वेश में मैं भी बैठी हुई हूँ, चक्कर आ गया उनको। भगवान को मनाने लगी, हे प्रभु। भगवान तो अंतर्यामी थे, जान लिया, अपनी माया का निवारण किया और लौट के अपने पति के पास आई। पति ने पूछा कैसे परीक्षा लिया, तो नारी स्वभाव के कारण उन्होंने बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करऊ प्रणाम तुम्हारे ही नाई। आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। रामपाल दादा की नींद आ रही है, कुंभकर्ण की पत्नी आके नींद के रूप में जुड़ा रही है। तो शंकर जी ने देखा कि ये तो हमसे कुछ झूठ बोल रही। तब उन्होंने ध्यान करके देखा, तब शंकर देखे धरि ध्याना, किया जो सती चरित सब जाना। जो उन्होंने चरित्र वहां किया था वो सब जान लिया। लेकिन यही सील कहते हैं। भगवान शंकर ने अपने मन में प्रतिज्ञा किया, क्या? कि इन्होंने मेरी माता सीता का रूप धारण किया है, इसलिए शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। अब जब उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा किया तो सारे देवता और आकाशवाणी हो गई, धन्य हो प्रभु शंकर, आपके अलावा कोई ऐसा व्रत नहीं ले सकता। माता पार्वती ने नेट गायब हो गया। दादा